संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। तेरहवीं शक्ति असंकुचित विकास तत्व नाम की चल रही है। इस भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति है कि वो अपने द्रव्य गुण पर्यायों में असंकुचित विकास कर सके। माने असंकुचित विकास का तो शक्ति का रूप अनंत गुणों में है, तो प्रत्येक गुण अपना पूर्ण और पूर्ण निर्मल स्वभाव विकास कर सकता है। जैसे ज्ञान गुण है तो केवल ज्ञान रूप परिणमित हो सकता है, चारित्र गुण है तो पूर्ण वीतरागता रूप परिणमित हो सकता है, श्रद्धा गुण है तो वो छायक सम्यक्त रूप परिणमित हो सकता है, सुख गुण है तो वो अनंत सुख रूप परिणमित हो सकता है। माने प्रत्येक गुण, प्रत्येक द्रव्य गुण और पर्याय, इन सभी में प्रत्येक माने अपने अपने, मेरे लिए मेरे हो, तुम्हारे लिए तुम्हारे। तो मेरे लिए मेरे वो जो असंकुचित विकास शक्ति आत्मा में तो है ही, और इसका रूप अनंत गुणों में है। तो वे अनंत गुण पूर्ण तरह से विकास कर सकती हैं। तो पूर्ण विकास का क्या अर्थ होगा? वही अर्थ होगा कि वो ज्ञान गुण केवल ज्ञान रूप हो जाएगा। ये सब इसके बारे में अपन ने कल परसों थोड़ी चर्चा की थी कि विकास में कोई संकोच नहीं कि भाई अभी इतना तो नहीं हो सकता है, यहाँ इतनी जगह नहीं है, इतना पैसे की व्यवस्था नहीं है, कि यहाँ ये अड़चन है। कि जिसको जितनी तरक्की करनी हो आपकी अपनी लौकिक भाषा में, तो उसे अपनी तरक्की करने के लिए पूरे अवसर मौजूद हैं। अपन बोलते हैं ना कि इस देश में आज़ादी का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति वो अपना असंकुचित विकास कर सकता है। वो प्रधानमंत्री तक पहुंच सकता है, वो एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मतलब ये एक उदाहरण है। मतलब ये कि देखो, जिसने इसी भव में बाप दादों ने नहीं बेची है, और वो अपने चुने जाने के पहले डंके की चोट गांव-गांव में कह रहा है। ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं था इसलिए बना दिया है कि मैं वो आदमी हूँ, और सारा देश उसे बना रहा। इसका नाम है असंकुचित। माने कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं है वो जिसके लिए अयोग्य हो। अब कोई कहेगा ठीक है तो मुझे कलेक्टर बना दो, तो वो कलेक्टर बनने की एक विधि है, प्रक्रिया है। IAS का एग्ज़ाम दो, उसमें पास हो, नहीं तुम तो मुझे, तो उसका क्या मतलब है? फिर तो वो योग्य ही आदमी बना ना। हर कोई कैसे बन सकता है? तो हर एक को अवसर उपलब्ध हैं, बस इसी का नाम आज़ादी है। हर एक को बना दो, हर एक बन जाएगा, ऐसा नहीं है। वस्तु के स्वरूप में भी नहीं है। वस्तु के स्वरूप में ये है कि वो बनेगा क्या, तो जिस समय उसे जो बनना है उस समय वो ही बनेगा। जिस समय माने जिस पर्याय में, जिस अवस्था में। समय माने काल होता है ना, और पर्याय को काल कहते हैं। आप जानते हैं कि नहीं जानते? द्रव्य क्षेत्र काल भाव होते हैं। तो प्रदेशों को क्षेत्र कहते हैं और पर्यायों को काल कहते हैं। तो सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार विकास कर सकते हैं। उसका सिर्फ इतना ही अर्थ है कि किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी आर्थिक स्थिति के इनके होने पर उस पर कोई ये प्रतिबंध नहीं है कि भाई इसका मेंबर 1 करोड़पति ही बन सकेगा, इसमें वे ही आ सकते हैं, दूसरे नहीं। पहले ऐसे थे कि इस होटल में साधारण आदमी नहीं ठहर सकता है,
रेल के डब्बे में हम पैसा भी पूरे दें फर्स्ट क्लास के तो भी नहीं बैठ सकते थे। गांधी जी को इंडियन होने के खातिर दक्षिण अफ्रीका में फर्स्ट क्लास के डिब्बे में नहीं बैठने दिया गया था, उन्हें उतार दिया था और पिटाई करी थी उसने। वो कहे तुम क्यों आ गए यहाँ? वो मतलब डब्बे को धुलवाते थे, ऐसा नहीं कि अपने ही लोग ऐसा करते थे, गवर्नमेंट खुद ही करती थी। देखो ये सुना, बनारस में गणेश प्रसाद जी बरनी जी एक स्कूल में पढ़ने गए थे, ब्राह्मणों का स्कूल था, वो संस्कृत पढ़ना चाहते थे। तो उनने कह दी कि मैं जैन हूँ, तो उन्हें निकाल तो दिए ही, लेकिन सारा स्कूल धुलवाया। वो कितना बड़ा अपमान था। उनने अपना स्कूल धुलवाया, तुम्हारा काय का अपमान हो गया, तुम्हें क्या लेना देना? क्यों तुम्हें हटा दिया और हम अपने घर का धोए, तुमसे तो नहीं कि तुम धो, खुद ने धोया ना अपने आदमी लगाकर। लेकिन फिर भी मैं स्कूल की क्लास में चला गया इसलिए धोया गया, ये भी बहुत बड़ा अपमान है ना। उसी अपमान का परिणाम था कि वो बरनी जी आकर मंदिर में बैठे बैठे रो रहे थे। किसी ने पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? तो जब बच्चे ही थे ना, विद्यार्थी थे, कुछ चाहिए है? तो उन्हें ये बताई कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, तो इसलिए मैं रो रहा हूँ कि बेटा तुम चाहते क्या हो? कि मैं जैन विद्यालय खोलना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ चंदा दो तुम। तो 1 रुपया उसने उनके हाथ पर रख दिया। कितना? उन्हें विद्यालय खोलना है और विद्यालय खोलने के लिए कितना? 1 रुपया। तो इनने ले लिया, लेकर उसके 1 पैसे में 1 पोस्ट कार्ड आता था, बुझलो। तो उन्होंने 64 पोस्ट कार्ड खरीदे और 64 एड्रेस इकट्ठे किए। 64 थे सेठियों को, जो जैन समाज के बड़े बड़े सेठ थे, उन सबको वो पत्र लिखे क्या, और उनसे जो फिर जिसने ध्यान दिया जिसने नहीं दिया, और उससे शादवाद महाविद्यालय खुला। ये तो मदन मोहन मालवीय ने भी ऐसा ही किया था। उसी बनारस में जो हिंदू विश्वविद्यालय है ना, वो भी ऐसे ही खुला था। मदन मोहन मालवीय ने भी ऐसे ही पोस्ट कार्ड लिखे थे, लेकिन उनने किनको लिखे थे मालूम? सब स्टेट्स को, ग्वालियर स्टेट्स को, इंदौर को, होलकर को, ये 600 स्टेट्स थे और बड़े बड़े सेठ थे, जैसे टाटा को, बिरला को, ऐसे इन सब हिंदुओं को लिखे थे मतलब हैं। और उनके सहयोग से तो उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय खोला। अब वो बड़ा लेवल था और इनका ये अपने जैन समाज के लेवल पे था, लेकिन काम तो एक ही टाइप का था, एक ही थिंकिंग के आधार पर था। तो अब ये आज हमें क्या मिल गया है? तो कहते ये मिल गया कि आपको कोई असंकुचित विकास करने के अवसर हैं। और उस वक्त जैनी यानी जो ब्राह्मण एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के प्रति किया था, हम उसके प्रति निरपराधी हैं ऐसा मत समझना। हम भी किसी हरिजन को अपनी एक मर्यादा के आगे नहीं आने देते थे घर में। मंदिर तो बहुत दूर की बात है, मंदिर प्रवेश में। और आज भी ऐसे दिमाग के लोग हैं अभी कि जिनके दिमाग के किसी कोने में एक कीड़ा बैठा हुआ है कि एक कुछ लोग अछूत हैं और इनको नहीं छूने से सब धर्म भ्रष्ट हो जाता है, जबकि धर्म का उससे कोई भी संबंध नहीं है। एक जैनी वृत्ति यदि वो गंदगी से छुआ हुआ हो, मतलब समझे ना, मलमूत्र से लिप्त हो गए
तो उसके छूने से हो जाएगा। और शुद्ध नहा धो करके कोई भी हो, मनुष्य, अरे गाय भैंस से नहीं होता है, गधे से नहीं होता है, पशुओं से नहीं होता है, तो आदमी से कैसे हो जाएगा? और जैन धर्म में तो बिल्कुल है ही नहीं कहीं भी। वो बीच के मध्यकालीन साहित्य में कोई भट्टारकों वगैरह ने डाल दिया हो तो एक अलग बात है, लेकिन असली जो जैन साहित्य है उसमें कहीं ये बात नहीं है। लेकिन अभी भी हजारों लोगों के दिमाग में ये कीड़ा बसा हुआ है, निकलता नहीं है। मरेज छुटको, गुरुदेव की भाषा में, वो मरने के साथ ही, वो मरने के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, मुझे तो लगता है कि अगले भव में भी नहीं जाएगा। क्या? जबकि ये जिनके में है शकरचंद जी, उन्हें पैदा किसी बसोरन ने ही किया है। उन्हें कोई अस्पताल नहीं मिला था, कोई नीट एंड कपड़े पहने हुई दाई नहीं मिली थी, नर्स ने नहीं किया था, किसी डॉक्टर ने नहीं किया था। जो गांव की बिल्कुल वो उन्हीं हरिजनों में से कोई एक महिला कुछ हुआ करती थी और जो उसकी थोड़ी बहुत एक्सपर्ट होती थी और वो ही पैदा कराती थी। वो खुद पैदा उससे हुई, उनके बच्चे होते हैं तो वो ही आगे कराती है। क्या बस वो बेमहान ये आज़ादी जो आज मिली है हर एक को असंकुचित विकास की, तो जैन धर्म ने शुरू से ही कहा कि वस्तु के स्वभाव में ये है कि उसको स्वयं असंकुचित विकास करने का अधिकार है और वो कर सकता है। और अपने विकास करने में उसे पर के सिद्धांत की रंजमा तो जरूरत नहीं है। इसमें कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर हैं, मैंने इस किताब में लिखे हैं। किताब आपके पास में है, यदि आपने पढ़ते हों तो। इसमें लिखा है परिभाषा में कि क्षेत्र और काल की कोई मर्यादा नहीं है ना। तो उनका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार चीजें होती हैं, तो तुमने द्रव्य को क्यों छोड़ दिया और भाव को क्यों छोड़ दिया? यानी चारों की मर्यादा नहीं होनी चाहिए। वो जो असंकोच है, संकुचितता रही है, वो चारों में नहीं होना चाहिए। लेकिन क्षेत्र का कोई संकोच नहीं है और काल का कोई संकोच नहीं है, लेकिन फिर द्रव्य का और द्रव्य का क्या संकोच है? अरे द्रव्य में तो ये शक्ति है ही, और शक्ति का नाम है भाव। गुण को भाव कहते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में आप जानते हो द्रव्य तो है ही, तो क्षेत्र माने प्रदेश, काल माने पर्याय और भाव माने गुण। तो भाव तो आ गया, क्यों? असंत शक्ति जो विकास है ये भाव है। तो चारों की मर्यादा नहीं है, ऐसा इसका अर्थ है। देखो मैं पढ़ता हूं, ये पेज नंबर 355 आपके हाथ में जो किताब है उसमें देखना होगा। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यहाँ असंकुचित पने में क्षेत्र और काल को ही क्यों लिया, द्रव्य और भाव को क्यों छोड़ दिया? वस्तु तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावमय है। क्षेत्र और काल के साथ साथ द्रव्य और भाव को भी लिया जाना चाहिए। अरे भाई, कुछ भी नहीं छोड़ा है। देखो आज की लेखन शैली में एक ये विशेषता हो गई। पुराने जमाने में अथवा अभी का माने 10-5 साल, अथवा जो लेटेस्ट टेक्निक से परिचित नहीं है बस वे लोग, वे अभी भी यहाँ प्रश्न लिखेंगे, फिर नीचे उत्तर लिखेंगे, समाधान लिखेंगे। वो उनके लिखे बिना उनकी समझ में नहीं आता कि जो उत्तर शुरू हो गया और प्रश्न के साथ प्रश्न कहाँ से शुरू हुआ और उत्तर कहाँ, कि इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, कुछ ना कुछ तो करो। कुछ ज़रूरत नहीं है।
जब वो कह रहा अरे भाई कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो ये उत्तर का है, ये भाषा उत्तर की है, तो अपने आप से समझ में आएगा कि ये उत्तर है क्या। अब इसमें उत्तर तो समाधान ये सब लिखने की क्या जरूरत है कि उसका समाधान यह है कि उसका उत्तर यह है, ये लिखने की क्या जरूरत है। ऐसा सीधा प्रश्न लिख देने की बजाय ऐसा लिखना ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि हो सकता है कि महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। माने हम जब चिंतन करेंगे तो ये बात दिमाग में आनी चाहिए, आ सकती है। टोडरमल जी इसको ऐसा बोलते थे, यदि कोई कहे नहीं वे कही, यदि तू कहे, यदि हमारे को ऐसा विचार आवे, यदि अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते थे। और बेटा तू तड़ा की भाषा बात करते हैं, वो शिष्य को अपना छोकरा ही समझते हैं। क्यों? यदि तू ऐसा कहेगा तो ऐसा हो जाएगा, तू ऐसा कहेगा तो ऐसा हो जाएगा, हैं? तेरे मत में ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा। तू तड़ा की भाषा में बात करते हैं। जो अरे भाई कुछ भी नहीं छोड़ा है, अब आप यहाँ लिख दो उत्तर, अरे भाई कुछ भी नहीं छोड़ा, तो फिर ये नहीं लिख सकते। तो उत्तर लिख दिया तो फिर बस तो उत्तर लिखना शुरू करो। ये भी उत्तर का अंश है। देखो, जिस आत्मा की शक्तियों की बात चल रही है वह आत्मा द्रव्य ही तो है, और जिन अनंत शक्तियों की बात चल रही है वे भाव हैं, अतः द्रव्य और भाव तो शामिल हैं ही। क्षेत्र और काल नहीं आए थे, अतः उनकी बात की है। माने इसमें तो एक जिंदापन है भाषा में। प्रश्नोत्तर में वो ऐसा प्रश्नोत्तर लिखने में जैसे बस जनन सिद्धांत प्रवेश का छप रही हो ना, ऐसे एक प्रश्न एक उत्तर, एक प्रश्न एक उत्तर, एक प्रश्न एक उत्तर, कहीं से कोई मतलब नहीं है, ऐसा कर दो। तो वो किताब गद्य का स्टाइल नहीं है, वो गद्य ऐसा नहीं लिखा जाता है। गद्य को गद्य के स्टाइल में आना चाहिए ना, साहित्य के स्टाइल में। गुणों के समूह का नाम द्रव्य है, और उन गुणों की संख्या में तो कोई विकास होता नहीं। अब वो कह रहे कि द्रव्य का क्या विकास होना बताओ। असंकुचित विकास कर सकता है द्रव्य, तो क्या द्रव्य क्या विकास करेगा? एक द्रव्य के दो द्रव्य हो जाएंगे हैं? उसके असंख्य प्रदेश से एक प्रदेश बढ़ जाएगा, अनंत गुणों में से एक गुण बढ़ जाएगा। कहते ये तो कुछ हो नहीं सकता। तो वो ही जो गुणों में निर्मल परिणमन प्रकट होना, इसी का नाम बढ़ना है। तो गुणों का विकास कह लो, चाहे भाव का विकास कह लो, और चाहे द्रव्य का विकास कह लो, एक ही तो बात है। और परिणमन होना, उसका नाम काल है। तो हमने काल कह दिया तो परिणमन आ गया ना। क्षेत्र को तो ऐसा ही कह दिया, क्यों कि उसमें भी जरा कम बड़ा छोटा आकार, जिस आकार का होता है ना शरीर, उस आकार के आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। लेकिन वो फैलने से और सगुड़ने से आत्मा को कोई सुख दुख नहीं होता है। तो सुख दुख का नहीं हो जब तक काय की तरक्की, उसे विकास काय का कहें, बस परिवर्तन है वो। तो क्षेत्र का भी ऐसे, मतलब असलियत तो वो पर्याय का ही है कि विकारी परिणमन से निर्मल, और निर्मल से अति निर्मल, और निर्मल माने पूर्ण निर्मल। माने हर आत्मा में केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। माने अपनी पूर्णता को प्राप्त हो ऐसी शक्ति, असंकुचित विकास नाम की एक शक्ति उसमें है। फिर जैसा अभव्यों का क्या होगा, ऐसे कई प्रश्न खड़े हो सकते हैं। तो अभव्यों का नहीं होगा तो उसमें वो भव्यत्व नाम का गुण नहीं है ना। वो भव्यत्व गुण का रूप होता सब गुणों में, तो सभी गुणों में भव्यता होती, तो सब गुणों में विकास होता। अब वो गुण ही नहीं है उसमें। माने वो अपने उस स्वभाव के अनुकूल ही तो विकास होगा। ये कहते कि नहीं ऐसे ऐसा हो जाना चाहिए, चाहे जिसको चाहे जो नहीं। स्वभावगत योग्यता और पर्यायगत योग्यता, इन दोनों के साथ में विकास का नाम असंकुचित विकास है।
ऐसा नहीं चाहे जब चाहे जिसका चाहे जहाँ। और कहा अच्छा तो हम जैसा चाहें वैसा विकास अपना कर सकते हैं ना, इतनी आज़ादी हमें है क्यों? बोलो कमल जी, सोचो सोचो, साधारण प्रश्न नहीं है भाई। हमको पूरी आज़ादी होनी चाहिए ना फिर, तो भारत से हमें सबकी आज़ादी होनी चाहिए ना, लेकिन हमें एक कदम कदम पे तो आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये पुलिस रोक लेती है, सड़क पे तो चलने नहीं देते हैं, स्टेशन पे जाए तो वहाँ से रोक लेती है, इसके आगे नहीं जा सकते, इसमें नहीं जा सकते, इस डब्बे में तुम नहीं घुस सकते। तो अभी भी तो यही है ना, जिसमें तुम्हारा रिजर्वेशन है उसी में जाओ। हमें कहाँ है आज़ादी? अरे पहले तो सिर्फ फर्स्ट में नहीं जाओ गांधी जी को रोका था, क्यों? अब तो उस एक सीट के अलावा हम कहीं नहीं जा सकते, और वो भी रिजर्वेशन नहीं हुए तो वहाँ भी नहीं जा सकते। तो काय की आज़ादी हुई? क्या हुई? कैलाश जी की आज़ादी के नहीं हुई। यानी ये हमारी समझ में आती है, इतने प्रतिबंध हो जाने के बाद भी ये हमारी समझ में आती है कि हाँ पूरी आज़ादी है। क्यों कि ये आज़ादी की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि तू किसी की भी सीट पे जाके बैठ जाएगा तो तेरी आरक्षित सीट पर और भी तो कोई आके बैठ जाएगा, फिर क्या होगा? पहले ऐसा होता था कि नहीं होता था कि पेशाब करने जाते थे तो दूसरा बैठ जाता था हमारी सीट पे, तो हम टोपी रख के जाते थे, क्या अखबार रख के जाते थे, अपने कपड़े रख के, रुमाल रख के जाते थे, और उससे आगे लड़ते थे कि देख मेरा रुमाल रखा है यहाँ पर, तुम कैसे बैठा हैं? और कोई ज़बरदस्त होता था तो कहता था अच्छा तो तुम अपनी टोपी हिंदुस्तान के सिंहासन पर रख देगा तो हिंदुस्तान तेरे बाप का हो जाएगा, तेरी टोपी हटा। और फिर हम खड़े होके रह जाते थे। यानी उस सीट पे हम जब तक बैठे हैं तभी तक वो हमारी थी, और जहाँ थोड़ी बहुत मर्यादा चलती थी वो सब भोगा है हमने। तो हम ऐसा लेकर के रूमाल, तौलिया, गले में तौलिया डाले रहते थे, सो गमछा है ना, वो गमछा को खिड़की में से ऐसा सीट पे फेंक देते थे और सीट हमारी रिजर्व हो गई। दूसरा जाके गमछे को फेंक देता था बाहर कि तूने गमछा फेंक के रिजर्व की थी, गमछा फेंक के मैंने रिजर्व कर ली। तो ये असंकुचित विकास कैसा होना है? अब भी नहीं कर सकता, फिर ये नहीं कर सकता, फिर वो नहीं कर सकता है, फिर वो इस भूमि में नहीं कर सकता, मनुष्य पर्याय में नहीं कर सकता, त्रिंच में नहीं करेगा, नारी में नहीं करेगा। इतनी तो शर्तें लगा दी हैं कि महिला नहीं जाएगी मोक्ष, नपुंसक मोक्ष नहीं जाएगा हैं। हृदय साहब तत्वासूत्र में तो लिखा है कि कोई नपुंसक भाव से मोक्ष गया और कोई पुल्लिंग से मोक्ष गया और कोई स्त्रीलिंग से मोक्ष गया। हमने तत्वासूत्र की वो क्या लिख दी, अब लोग लड़ा के मुझे बताते हैं कि ये तो गया, ये तो गया, ये तो गया। अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा अच्छा भैया, अरे ये क्या है? वो तो ये कहते हैं कि स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, भाव वेद, हम सब के जो स्त्रियां हैं उनके भी तीनों वेदों का उदय रहता है, पुरुषों के भी तीनों वेदों का उदय रहता है, नपुंसकों के तीनों वेदों का उदय रहता है। पुरुष वेद का जरा तीव्र रहता है, स्त्री वेद का, नपुंसक वेद का कम रहता है, नपुंसक का ज़्यादा रहता है, लेकिन तीनों के रहते हैं। अब फिर उनका नाश होता है तो वो 8वें गुणस्थान, 9वें गुणस्थान के कोई पर्टिकुलर पॉइंट हैं कि यहाँ जाकर इस वेद का नाश होता है, यहाँ जाके इस वेद का नाश होता है, यहाँ जाके इस वेद का नाश होता है। अब वे मुनिराज जब वो वेद का नाश कर रहे थे तीनों, तो तीनों का वेद का एक ही पॉइंट पर नाश होता है, स्त्री, पुरुष, नपुंसक। तो जब वो नाश हुआ था राजेंद्र, उस समय उन तीन में से कौन से वेद का उदय था? भाव। अब द्रव्य वेद तो पुल्लिंग के अलावा होता ही नहीं, आप समझ गए ना। तो अंत में जिस वेद का नाश हुआ वो 9वें 8वें गुणस्थान में, उससे कहते हैं कि ये इस लिंग से मोक्ष गए। अब ये अपेक्षा है
अब अच्छों की समझ में नहीं आए। लेकिन मैं श्वेतांबर का झगड़ा क्या है मालूम आपको? स्त्री मुक्ति और पुरुष मुक्ति में। आपने एक शब्द सुना होगा, आज से 50-60 साल पहले जैन समाज के अखबारों में एक बहुत बड़ा झगड़ा चलता था और उसे संजत शब्द का झगड़ा बोलते थे। है किसी को याद? कोई है आदमी ऐसा जिसने नाम सुना हो कि क्या है? संजत शब्द का झगड़ा चलता था विद्वानों में, मुनियों में। अब ये क्या है सुनो, ये राजन हाथ उठा रहे हैं, और भी 1-2-4 होंगे। कि शांति सागर महाराज ने ये अपना एक ग्रंथ है धबला वगैरह, इनको ताम्रपत्र पे लिखवाया था सुरक्षित करने के लिए। तो वहाँ पर एक जगह 8वें 9वें गुणस्थान में कोई संजत शब्द आता था कि इनके स्त्रियों में संजत होती है, पुरुष संयत होता है। तो वो 8वें उस गुणस्थान में वो स्त्रियों को संयत लिखा था। तो कहते भाई इससे श्वेतांबर मत की पुष्टि हो जाएगी। अपने यहाँ तो 5वें गुणस्थान से आगे होता ही नहीं है स्त्री भेद। तो उनने कहा कि भविष्य में इससे श्वेतांबर मत की सिद्धि होगी। तो उस किताब में ताम्रपत्र पर लिखवाने से वो संजत शब्द निकाल दिया था। समझ में? आप लोगों की समझ में आता कुछ? अभी क्या झंझट है। हम लोग जब पढ़ते थे 8-10 वर्ष के थे, 11 वर्ष के थे, तब एक काम हो रहा था। हमारे गुरुजी भी गए हुए थे, 1.5 महीना वहाँ रहे थे, जो हमें पढ़ाते थे। गुरुजी माने कांजी स्वामी नहीं, वो हमें जो पढ़ाते थे पंडित मक्खन लाल जी, वो एक पार्टी में थे, वो महाराज की पार्टी में थे। और ये बनारस के सारे पंडित फूलचंद जी वगैरह ये सब दूसरी पार्टी में थे। और क्या हर अखबार के पेज रंगे रहते थे कि संजत शब्द, संजत शब्द। अब दोनों का पक्ष क्या था ये भी समझ लो। ये तो कहते थे कि इसके रखने से श्वेतांबर मत की सिद्धि होगी, इसलिए हटा दो। और वो कहते थे तुम्हें दूसरे की किताब में कुछ हटाने का क्या अधिकार है? तुम चाहो तो वीरसेन स्वामी को श्वेतांबर घोषित कर दो, कोई तुम्हारी हिम्मत तो। उनने तो लिखा है ना उस गुणस्थान में, नहीं हटा सकते आप। और वो कहते थे ये तो भाव वेद की अपेक्षा है, और भाव वेद उस गुणस्थान तक होता है। फिर तो तत्वासूत्र के सूत्र को भी हटा दो। क्या कि लिंग से भी मुक्त जीवों में भेद होता है। अब ये नहीं कि एक झगड़ा है, क्या है, क्या झगड़ा है। किसी ने कही कि जब मोक्ष में चले जाएंगे अपन, फिर भैया अपन में कोई फर्क नहीं रहेगा। ना कोई बनिया रहे, ना कोई ब्राह्मण रहेगा, ना कोई शूद्र रहेगा, ना कोई ये रहेगा, ना मनुष्य रहेगा, ना देव रहेगा, कोई फर्क नहीं रहेगा। क्या कहा? सिद्ध भगवान जब पहुंच जाएंगे सिद्ध शिला में तो सब एक से हो जाएंगे। बोलो सच्ची बात है ना? किसी को शंका होए तो हाथ उठाए। सब एक से नहीं होंगे। सिद्ध शिला में पहुंच करके भी आदिनाथ जरा ज़्यादा सुखी होंगे और महावीर थोड़े कम होंगे, क्योंकि जरा मोटे ताजे ज़्यादा थे ना। क्यों? नहीं, उन दोनों अनंत सुखी हैं, कोई अंतर नहीं है। ऐसी बात चलती थी सबकी, अभी भी चल रही ना आपके दिमागों में सब में, कहाँ कोई अंतर नहीं, कोई अंतर। तो तत्वाय सूत्र में कहते हैं कि 8 प्रकार से उनमें अंतर किया जा सकता है।